हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर में कितनी मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए है 30, बी है 35, सी है 39 और डी है 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 39। कानपुर में 3-3 कोच की 39 मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। इसमें से 29 ट्रेन IIT से नौबस्ता तक के लिए पहले कॉरिडोर में चलाई जाएंगी, वहीं 10 मेट्रो ट्रेन CSA से बर्रा 8 तक दूसरे कॉरिडोर में चलाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर के कानपुर में 39 मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएंगी और ये जो मेट्रो ट्रेन होगी ये 3 कोच वाली ट्रेन होगी। ठीक है, तो इसे आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि ये 3 डिब्बे वाली मेट्रो ट्रेन होगी। ठीक है, अब ये कहाँ पर चलाई जाएगी? तो कानपुर में ये चलाई जाएंगी। अब कानपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कानपुर का उपनाम क्या है? तो भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। और कानपुर को उद्योग नगरी और चर्म नगर भी कहा जाता है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कानपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो चमड़ा उत्पाद कानपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कानपुर में हुआ है? तो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन, आपको याद रखना है 41वां अधिवेशन ये कानपुर में हुआ है। और कब हुआ था? तो 1925 में। 1925 में ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में और इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये कानपुर में हुआ था। और दोस्तों, जो प्रदेश की पहली ट्रेन चली थी, यानी उत्तर प्रदेश की जो पहली रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी? तो वो 1859 में चली थी और ये कहाँ से? इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि प्रदेश की जो पहली ट्रेन चली थी 1859 में, आपको सन भी याद रखना है, 1859 में ये चलाई गई थी। ये इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चली थी। और जो कानपुर का प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है? तो बिठूर कानपुर का मेला है। तो ये सारी चीज़ें आपको कानपुर से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट योजना के तहत अब तक 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त की गई हैं। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट योजना के तहत राज्य भर में अब तक 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश BC सखी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको रोजगार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था और इसके तहत पहले चरण में 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो सखी हैं उसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस इसे कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 404। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 100 यानी कि 100। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना,
गोमती, चंबल, सोन, घाघरा ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? क्योंकि मेले से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुंभ मेला है ये प्रयाग में लगता है, बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है, नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, देवी पाटन मेला ये बाराबंकी में लगता है, और दोस्तों कबीर मेला ये मगहर में लगता है। तो ये सारे जो मेले हैं उत्तर प्रदेश के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और उत्तर प्रदेश के कई सारे मेले हैं जो कि हमने एक वीडियो में कवर किए हैं, और वो वीडियो एनिमेशन आधारित ट्रिक्स पर आधारित है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। और अगर लोक नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो रासलीला, रामलीला, ख्याल नृत्य, नौटंकी नृत्य, स्वांग नृत्य और चरकुला ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। चिड़ियाघर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यहाँ जानवरों को लाने का काम जारी है। हाल ही में इटावा स्थित लायन सफारी पार्क में पले बड़े बब्बर, शेर, पटौदी और शेरनी मरियम सीएम सिटी के चिड़ियाघर में पहुंच चुके हैं। चिड़ियाघर का शुभारंभ मार्च के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस चिड़ियाघर का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाया जा रहा था, और इस चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो आपको नाम भी याद अच्छे से रखना है, अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर इसका नाम है। और यहाँ पर जो इटावा लायन सफारी है उसमें से बब्बर, शेर, पटौदी नाम का, तो शेर का नाम भी याद रखना है पटौदी, और जो शेरनी है वो मरियम इस चिड़ियाघर में लाए गए हैं। तो यहाँ पर जानवरों का जो लाने का काम है वो जारी है, ठीक है। और इसका शुभारंभ कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च के पहले सप्ताह में इस चिड़ियाघर का शुभारंभ करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कहाँ पर बन रहा है? तो गोरखपुर में ये बना है। तो गोरखपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर का मेला कौन सा है? तो खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है। गोरखपुर में की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो राप्ती और रोहिणी ये गोरखपुर की नदियां हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। और प्रदेश में पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो भी गोरखपुर में स्थित है। और प्रदेश में दृष्टि बाधित कार्यशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी गोरखपुर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको गोरखपुर से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है रविंद्र जडेजा, सी है महेंद्र सिंह धोनी और डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर ड्वेन जॉनसन, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनल मेसी इस क्लब में शामिल हैं। तो जो 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं पाने वाले जो विराट कोहली हैं वो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और इसके अलावा जो 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये मशहूर एक्टर हैं ड्वेन जॉनसन और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार और लियोनल मेसी जो है वो इस क्लब में शामिल हैं। लेकिन दुनिया का क्रिकेटर की अगर बात की जाए तो विराट कोहली हैं ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स प्राप्त किए हैं, ठीक है। कोहली ने अब तक 84 टेस्ट, 248 वनडे और 81 T20 खेले हैं
और उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 70 शतक लगाए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किस समूह से है? ऑप्शन नंबर ए है दिव्यांगजन, बी है जनजाति समूह, सी है जनजातीय महिलाएं और डी है कुपोषित बच्चों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दिव्यांगजन। केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च किया है। हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विकसित किया है। तो इस हैंडबुक को किसने विकसित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इसे विकसित किया है। इस ऐप का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2021 में PSLV C51 का उपयोग कर सिंधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया था। उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है HAL, बी है DRDO, सी है आयुध निर्माण बोर्ड और डी है ECIL। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी DRDO। इसरो ने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 का उपयोग करते हुए सिंधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया। सिंधु नेत्रा उपग्रह को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के युवा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्धपोतों और व्यापारिक जहाज़ों की पहचान करने में सक्षम है। तो जो सिंधु नेत्रा उपग्रह है इसे किसने विकसित किया है? तो इसे DRDO ने विकसित किया है। तो DRDO के बारे में थोड़ा जानते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO का मोटो क्या है? तो इसका मोटो जो है वो संस्कृत में है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। और DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में DRDO का हेड क्वार्टर है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो G सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको DRDO से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत मोहन, बी है झांगजान, सी है सेरागुल सातवे और डी है चेंगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सेरागुल सातवे। उइगर एक्टिविटीज सेरागुल सातवें को 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चीन के झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो किसे दिया गया है? आपको नाम याद रखना है। उइगर एक्टिविटीज सेरागुल सातवें को यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 97,106 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन पर फोकस किया गया है। इस बजट में दूसरी बेटी के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर की गई है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। और तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने किया है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति को सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में हियरिंग प्रॉब्लम को लेकर दुनिया को चेताया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि साल 2050 तक विश्व के हर 4 लोगों में से एक व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है, यानी हर 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने इसकी रोकथाम एवं इलाज के लिए निवेश की जरूरत बताई है। डब्ल्यूएचओ ने इससे निपटने के लिए कुछ उपायों को बताया है, जिसमें हर साल प्रति व्यक्ति मात्र $1.33 का खर्चा आएगा। तो दोस्तों इसकी चेतावनी किसने दी है? तो डब्ल्यूएचओ ने इसकी चेतावनी दी है हियरिंग प्रॉब्लम को लेकर के। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर अच्छे से याद रखना है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। और दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 194 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है औषधि में भारत बनेगा, बी है औषधि भी रोजगार भी, सी है सेवा भी रोजगार भी, और डी है पहली प्राथमिकता औषधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेवा भी रोजगार भी। देश भर में जन औषधि दिवस समारोह 2021 मनाया जा रहा है। इस समारोह की शुरुआत 1 मार्च से हुई थी, जो 7 मार्च 2021 तक चलेगा। देश में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की? 2021 की जो थीम है वो है सेवा भी और रोजगार भी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार की औषध विभाग की एक विशेष पहल है। तो दोस्तों आपको 2021 की औषधि दिवस समारोह की थीम याद रखनी है, क्या है? सेवा भी रोजगार भी। और औषधि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 मार्च को ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 3 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, पाकिस्तान। और सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।